नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 के लिए एक थ्योरम लेकर आया हूँ। इस थ्योरम से जो भी एक्सरसाइज है इसको आसानी से कर सकते हैं। ये थ्योरम 1.3 है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर। ये कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a where a is a positive integer। मैं इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक p ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिविजिबल होता है, इट्स सेल्फ डिविजिबल होता है। और यह p a स्क्वायर को अगर डिविजिबल करता है तो इसका मतलब p जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और a क्या है? एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिए गए हैं। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। ये ध्यान रखेंगे किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि a कोई नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इस पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फैक्टर है, अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर P1, P2, P3, P4 डॉट डॉट करके Pn तक अगर इस तरह से दिए गए हैं, समझ, मतलब ये प्राइम फैक्टर किए गए हैं इसी का। तो ये जो प्राइम फैक्टर, यही जो P है इसी का ये प्राइम फैक्टर है। इसको टोटल हम P भी लिख सकते थे। तो यह जो नंबर है A, अगर स्क्वायर हम करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? P1, P2, P3 डॉट डॉट करके Pn होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P1, P2, P3, Pn इंटू P1, P2 डॉट डॉट करके Pn तक, ठीक। तो इसमें ये पता है कि यह जो नंबर है वो क्या है? P है। तो इसको हम इससे क्या कर सकते हैं? डिविजिबल कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर मिले, मतलब जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं P1, P2, P3, तो यह a स्क्वायर को भी क्या कर रहे हैं? डिविजिबल कर रहे हैं। मतलब इसको भी, मतलब a को अगर डिविजिबल कर रहा है ये p, तो इसका मतलब a स्क्वायर को भी ये डिविजिबल कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो नंबर है, यहाँ पे हमने देखा, तो इसको लिख सकते हैं नाउ। यह जो थ्योरम है अर्थमेटिक फंडामेंटल्स थ्योरम के नाम से जाना जाएगा। जो अर्थमेटिक फंडामेंटल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग है ये, उसी पे बेस है ये, समझ गया। तो अब इसी से रिलेटेड आपको जानने ये है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन का यूज इसमें किया जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि इसको हम लेट करेंगे कि ये जो √2 है क्या है? ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम √2 इज ए रेशनल, ठीक है। रेशनल आप पीछे पढ़े होंगे, पीछे जानते हैं कि ये नंबर्स
विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब ये अगर रेशनल हो गया तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई दो अलग अलग इंटीजर हमने लेट कर लिया और इसको हम जैसे अंडर रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इंटीजर है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको पता है कि P और Q ऐसे दो इंटीजर है जो को प्राइम है। मतलब इनमें दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब केवल इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि अंडर रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू अगर करते हैं और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कि अंडर रूट टू क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड तो क्या मिलेंगे, मतलब 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी जो थ्योरम 1.3 था उसे देखिए कि जो नंबर यहाँ पे मिले कि ये जो दिख रहा है 2 किसको डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2q स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब जो 2 है वह किसको डिविजिबल करेगा, बी स्क्वायर को करेगा। ठीक है, डी डिवाइडेड्स 2 डिवाइडेड्स पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वह किसको डिवाइड कर सकता है, पी को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो p को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे हम पी स्क्वायर को भी डिवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लेट किया था कि लेट ये किया था कि जो p और q है ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यह जो को प्राइम नंबर यहाँ पे हमने कहा ये क्या है, कंडक्शन एराइज कर रहा है। ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 2 बन जा रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर P and Q have at least 2 as a common factor। ठीक है, अदर देन 1। ठीक, ये 1 के अलावा ये 2 आ जा रहा है, जबकि हमने वहाँ पे क्या किया था कि लेट यही किया था कि वह उसका क्या हो रहा है, 1 ही केवल कॉमन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अदर देन 1 आ गया, 2। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, बट दिस contradict the facts that P and Q have no common factor other than 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ कि ये जो फैक्टर होने चाहिए थे कि ये कंडक्ट एराइज कर रहा है, तो इस तरह से ये क्या हुआ कि अंडर रूट टू इज रेशनल। ठीक है, एज्यूम क्या किए थे हम, रेशनल, बट ये कंक्लूड क्या निकल रहा है कि अंडर रूट टू इज ए इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे।